विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को दे दीप्यमान करने वाले महिमा मंडित गौरवशाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक उत्तरार्ध छात्राओं, पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के प्रथम सूत्र पर भगवान भाष्यकार के अनुसार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अज्ञान विनाश करने वाले और मानव मात्र के परम कल्याण के लिए प्रवृत्त यह शास्त्र हम सब लोगों का कल्याण करे, इस शुभकामना के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों का चित्त एकाग्र हो, निर्वाध गति से हम लोग इस प्रसन्न गंभीर भाष्य पर अध्ययन आरंभ करें और संपन्न कर सकें। तो आइए भाष्य की पंक्तियों को देखिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र की व्याख्या में, इसके भाष्य में भगवान भाष्यकार ने अथ और अतः इन दो पदों का व्यापक व्याख्यान किया। विविध प्रकार से श्रुति सम्मत, तर्क सम्मत व्याख्या प्रस्तुत की और अब इस सूत्र के तृतीय पद पर हम लोग चर्चा करते हुए, जो वस्तुतः एक समस्त पद है। तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा एक समस्त पद है। दो पदों का समास इसमें
सूत्रकार ने किया है। और इसी समास की महिमा के कारण यह सूत्र उत्तर मीमांसा की विविध व्याख्याओं को अपने आप में अंतर्निहित करता है। लेकिन सर्वोत्तम व्याख्या, सर्वोत्तम तात्पर्य, श्रुति सम्मत जो तात्पर्य है, भगवान भाष्यकार उसको स्पष्ट करने के लिए अब इस समस्त पद पर भाष्य कर रहे हैं। अथ और अतः के द्वारा उन्होंने जिन हेतुओं का, जिन पुष्कल कारणों का वर्णन किया, वह इस ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, इस ब्रह्म विचार के लिए तो सर्वथा अब ब्रह्म विचार हो सकता है। ब्रह्म विचार में अब किसी प्रकार का कोई पूर्व पक्ष नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार अब ब्रह्म विचार पर चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले समास विग्रह करते हैं। भाष्य की पंक्तियों को देखें। कहते हैं कि ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा ही ब्रह्म जिज्ञासा है। और यह ब्रह्म की जिज्ञासा कब आरंभ हो रही है? कहा कि यथोक्त साधन संपत्त्यानंतरम, जैसा पूर्व वर्णित भाष्य के अनुसार कहा गया, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो अब ब्रह्म विचार करने के लिए सर्वप्रथम इस शब्द पर विचार कर लिया जाए, जो शब्द सूत्र में ब्रह्म जिज्ञासा के रूप में कहा। तो इस ब्रह्म जिज्ञासा का, इस समस्त पद का सर्वप्रथम विग्रह करते हैं। विग्रह क्या है? आप सब लोग जानते हैं इस बात को। यहां भगवान भाष्यकार ने समासों का अर्थ निर्धारण में बड़ा महनीय योगदान। ये समास कैसे समस्त पदों के द्वारा ब्रह्म में पर्यवसित होने वाले अद्वैत वेदांत सम्मत इस ब्रह्म विचार करते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए यह समास विचार आरंभ किया। इस पद पर विचार करने के लिए सबसे पहले समास पर विचार किया। कहा कि ब्रह्मणो जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा ही ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्म शब्द का षष्ठी विभक्ति ब्रह्म शब्द का जब हम रूप लेते हैं तो षष्ठी एक वचन में क्या रूप बनेगा? रूप कैसे चलेगा ब्रह्म शब्द का? ब्रह्म, ब्रह्मणी, ब्रह्माणी। और षष्ठी एक वचन में जब हम पहुंचेंगे तो ब्रह्मण। तो ब्रह्मण जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा। कहा कि ब्रह्म की जिज्ञासा ही, यहां ब्रह्म जिज्ञासा इस समस्त पद के द्वारा अभीष्ट है। ब्रह्म च वक्ष्यमाण लक्षणम जन्माद्यस्य यतः इति। और इस समस्त पद में ब्रह्म शब्द का क्या अभिप्राय है? यह ब्रह्म जिज्ञासा रूप का जो समस्त पद है, इसमें ब्रह्म शब्द जो आया, इसका क्या आशय है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या शब्दार्थ है? कहा कि ब्रह्म शब्द के तो बहुत सारे शब्दार्थ हैं, लेकिन यहां ब्रह्म शब्द उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, जगत के परम कारण, ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए ब्रह्म शब्द का यहां प्रयोग किया गया।
जिसका विचार करने से ही अविद्या का विनाश होता है, उस ब्रह्म शब्द का कथन किया गया। और वह ब्रह्म शब्द विस्तार से जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र में निरूपित किया जाएगा। इसके बाद का जो सूत्र है, दूसरा सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के पश्चात जो द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र में ब्रह्म के स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण आदि लक्षणों पर, उसके स्वरूपों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो कहा कि अभी आप धैर्य रखिए, केवल इतना ही जान लीजिए कि यहां ब्रह्म शब्द का केवल एक तात्पर्य अभीष्ट है, वह वेदांत वेद्य ब्रह्म। उपनिषदों में जिस ब्रह्म का अज्ञान विनाश के लिए, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए निरूपण किया गया है, वही ब्रह्म यहां इस शब्द के द्वारा उक्त है। तो जन्माद्यस्यतः इति सूत्रे वक्ष्यमाण लक्षण, जन्माद्यस्यतः इस सूत्र में वक्ष्यमाण लक्षण वाला जिसका लक्षण कहा जाएगा, जिसके लक्षण को हम लोग विस्तार से कहेंगे, क्या है उसका लक्षण? कहा जन्मादि अस्य यतः अस्य जगतः जन्मादि यस्मात्, कि इस संसार का स्थिति और विनाश जिससे होता है ब्रह्म। विवेचन द्वितीय सूत्र में किया जाएगा, वही ब्रह्म शब्द इस सूत्रस्थ ब्रह्म शब्द के रूप में समझ लेना चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म शब्द लिपिबद्ध किया गया, यह ब्रह्म शब्द किस ब्रह्म के लिए प्रयोग में आया? कहा कि यह ब्रह्म शब्द उसी ब्रह्म के लिए प्रयोग में आया जो ब्रह्म उपनिषदों का परम प्रतिपाद्य है। अशब्दम स्पर्शम रूपमव्यम इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा जिस ब्रह्म का विवेचन, नेति नेति इत्यादि वाक्यों के द्वारा, श्रुति वाक्यों के द्वारा जिस ब्रह्म का विवेचन किया गया है, यह ब्रह्म शब्द इस ब्रह्म जिज्ञासा में समस्त पद के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ब्रह्मण जिज्ञासा इति, ब्रह्म जिज्ञासा उस ब्रह्म का विचार, जिस ब्रह्म का लक्षण द्वितीय सूत्र में किया जाएगा, उसी ब्रह्म की जिज्ञासा, उसी ब्रह्म का विचार यहां सूत्रकार के द्वारा अभीष्ट है। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास कहा। ब्राह्मण है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है, इसलिए यहां समास क्या हुआ? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी षष्ठी तत्पुरुष समास। ध्यान रखिए, षष्ठी का उच्चारण हम लोग इसी प्रकार किया करते हैं। कुछ लोग इसको खष्ठी भी कहते हैं, लेकिन पाणिनीय व्याकरण में उच्चारण स्थान के रूप में जो मूर्धन्य स, तालव्य स और दंत्य स का विवेचन किया गया, उसके अनुसार हम लोग इसी तरह से इसका उच्चारण करते हैं। वेदों में कहीं कहीं ख का भी उच्चारण इस मूर्धन्य स को किया जाता है, लेकिन यहां हम लोग लौकिक संस्कृत में वाचन कर रहे हैं, इसलिए इसको षष्ठी ही कहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खष्ठी कहते हैं तो प्रथम स को ख कहेंगे, तो दूसरे वाले आधे स को भी ख कहना पड़ेगा, और विवश होकर के षष्ठी के स्थान पर हम लोगों को खखठी कह देना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, लौकिक संस्कृत में जब हम विशेष रूप से व्याकरण के प्रसंग में होते हैं, समासों के प्रसंग में होते हैं, विभक्तियों के प्रसंग में होते हैं, तो यहाँ विभक्ति के साथ आई हुई षष्ठी विभक्ति का षष्ठी के रूप में ही उच्चारण अभीष्ट होता है। तो ब्रह्मण जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का विचार ही ब्रह्म विचार है।
और वह ब्रह्म भी कौन सा ब्रह्म? कहा कि वह उस ब्रह्म का विचार जिस ब्रह्म का लक्षण अग्रिम सूत्र में, आगामी सूत्र में, जन्माद्यस्यतः इस सूत्र में किया जाता है, किया जा रहा है। इसलिए अतएव न ब्रह्म शब्द से जात्यार्थांतर आशंकितव्यम। जिह्वा कुछ लौलने को प्राप्त हो रही है, कुछ व्यस्तताओं के कारण विलंब भी हुआ, तो भाष्य की पंक्ति को ठीक से देखिए। अतएव न ब्रह्म शब्द से जात्यादि अर्थांतरम आशंकितव्यम। जाति आदि अर्थांतरम, क्योंकि ब्रह्म शब्द जाति आदि अर्थांतर के रूप में, अर्थांतर माने अन्य अर्थ के रूप में भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म शब्द के विविध अर्थ हैं। ब्रह्म, एक ब्रह्म तो है जिसकी हम लोग यहाँ चर्चा करने चल रहे हैं। ब्रह्म माने मंत्र, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने ब्राह्मण वर्ण। ये बहुत सारे अर्थ हैं जो ब्रह्म शब्द के द्वारा ग्राह्य होते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने यहाँ इसका निराकरण कर दिया कि यहाँ ब्रह्म वर्ण इत्यादि के अर्थ में, मंत्र इत्यादि के अर्थ में, वेद इत्यादि के अर्थ में नहीं कहा गया है। यहाँ ब्रह्म शब्द उसी अर्थ में कहा गया है जो उपनिषदों में परम पिता परमात्मा के रूप में उपदिष्ट किया गया है, जिसका विस्तृत विवेचन श्रुतियों के द्वारा उपनिषदों में तो किया ही गया है। इस ब्रह्म सूत्र के भी द्वितीय सूत्र में इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। ऐसे ब्रह्म का विवेचन यहाँ होना है, ऐसे ब्रह्म का विचार यहाँ कहना है। इसलिए न आशंकितव्यम, आशंका नहीं करनी चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भ्रम मन में नहीं रखना चाहिए कि यह ब्रह्म शब्द किस अर्थ में आया, ये ब्रह्म वर्ण के अर्थ में आया, कि ब्रह्मा के अर्थ में आया, कि वेद के अर्थ में आया, कि मंत्र के अर्थ में आया, कि अन्य किसी अर्थ में ब्रह्म शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया। इसलिए निराकरण कर दिया, इसका सुस्पष्ट कर दिया कि यहाँ ब्रह्म शब्द के जो विविध अर्थ हमारे मस्तिष्क में दौड़ पड़ते हैं, उनमें से एक अभीष्ट अर्थ यहाँ ग्रहण करना है। वह कौन सा अर्थ? कहा कि ब्रह्म शब्द का वही अर्थ जो द्वितीय सूत्र में वर्णित है। तो सर्वप्रथम यहाँ भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म के विषय में परिचय कराया कि देखिए हम यहाँ उसी ब्रह्म के विचार के विषय में कहने चल रहे हैं जो ब्रह्म उपनिषदों में परम प्रतिपाद्य के रूप में कहा गया, जिस ब्रह्म का तात्पर्य शब्दतः परमात्मा से ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्म के अन्य जो अर्थ संस्कृत वाङ्मय में उद्धृत हैं, उन अर्थों का यहाँ कोई संबंध ग्रहण नहीं करना चाहिए। और समास का विग्रह करते हुए उन्होंने समास का विग्रह कर दिया। कहा कि ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मण जिज्ञासा इति, ब्रह्म जिज्ञासा। कई बातें सुस्पष्ट की और समास का विग्रह करके क्या बताना चाहते हैं। अब यहां ब्रह्म विचार के कई स्वरूप वेदांतों में आते हैं। कोई ब्रह्म को जानने के लिए जिज्ञासा करता है, कोई ब्रह्म के संबंध में जिज्ञासा करता है, कोई ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। ध्यान दीजिए, तीन प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया। ब्रह्म के लिए जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा का यदि हम समस्त इस पद का अर्थ निरूपण करें तो अनेक प्रकार से अर्थ निरूपण हो सकता है।
लेकिन मुख्यतः हम यहाँ 3 प्रकार से चर्चा इसकी करना चाहेंगे, क्योंकि यही 3 प्रकार हमारे विषय के अनुकूल संगत है। तो हम चाहें तो इसको कह सकते हैं कि ब्रह्म के लिए जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म के ज्ञान के लिए जिज्ञासा, ब्रह्म की जानकारी के लिए जिज्ञासा, ब्रह्म को समझने के लिए जिज्ञासा, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा, चतुर्थी तत्पुरुष समास से जो अभिव्यक्त हो सकता है। और इसको कहने का आधार क्या है? इसको कहने का आधार भगवान भाष्यकार तथा अद्वैत वेदांत के इस भाष्य पर अन्य टीकाकारों के आशय के अनुसार विद्वानों ने ग्रहण किया। कहा कि जैसे मीमांसक लोग धर्माय जिज्ञासा इति धर्म जिज्ञासा कहते हैं, धर्म के लिए जिज्ञासा। पूर्व मीमांसा में तथा तो धर्म जिज्ञासा में जो धर्म जिज्ञासा कही गई, वहां समस्त पद के रूप में विद्वानों का एक यह अर्थ उक्त होता है कि धर्माय जिज्ञासा इति धर्म जिज्ञासा, धर्म के लिए जिज्ञासा। धर्म क्या है? आप लोग भली भांति अवगत हैं। धर्म से तात्पर्य है कर्मकांड का, और वह कर्मकांड किस लिए होता है? स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाले को यज्ञ करना चाहिए। तो वहां स्वर्ग की कामना से यज्ञ का विधान किया गया। तो स्वर्गाय जिज्ञासा, धर्माय जिज्ञासा, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वहां धर्म का विचार करते हैं। तो धर्म का वहां विचार किस लिए किया गया? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, क्योंकि वहां वही विचार, वही स्वर्ग की प्राप्ति ही अर्थ भी है, वही हमारा उद्देश्य भी है। उसी को प्राप्त करना धर्म जिज्ञासा का अभिप्राय भी है। इसलिए धर्माय जिज्ञासा इति धर्म जिज्ञासा करके यहां चतुर्थी तत्पुरुष समास के रूप में इसका विग्रह करते हैं। तो इसी विग्रह के आधार पर अगर कोई कहे कि आप भी ब्रह्मणे जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा कर लें तो क्या बुरा है? अगर कोई यह कहे कि धर्माय जिज्ञासा में जब धर्म में चतुर्थी विभक्ति की गई तो आप भी षष्ठी विभक्ति तक रूप रखने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं? आप भी चतुर्थी विभक्ति में ब्रह्मणे इस शब्द का समास करिए कि ब्रह्म के लिए जिज्ञासा। जैसे धर्माय जिज्ञासा, उसी तरह से ब्रह्मणे जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा, यह भी समास विग्रह हो सकता है। भगवान भाष्यकार ने कहा नहीं, यह समास तो बनता ही नहीं, क्योंकि चतुर्थी तत्पुरुष समास के लिए पाणिनीय व्याकरण में एक सूत्र उद्धृत है कि चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित है। यह सूत्र आया, कहा कि चतुर्थी समास में चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित है। इस सूत्र के अनुसार चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा, जिसमें चतुर्थ्यंत पद के साथ समस्त पदों में तदर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित इतने पदों के साथ समास किया जाता है। चतुर्थ्यंत पद के साथ सूत्र में वर्णित इन पदों किया जाता है। तो इस सूत्र के अनुसार ब्रह्म जिज्ञासा में चतुर्थी तत्पुरुष समास तो बन नहीं सकता। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार यह समास विग्रह और इस प्रकार का चतुर्थी समास ही ब्रह्म जिज्ञासा में किया जाना सर्वथा असंगत है। इसलिए हम यहां ब्रह्मणे जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा के रूप में समास विग्रह नहीं करेंगे, क्योंकि यहां ब्रह्म शब्द
तदर्थ नहीं है। आप लोग इस सूत्र का भली भांति अर्थ जानते हैं। जैसे यूपाय दारू, यूप के लिए लकड़ी। अब यहां तदर्थ में यह चतुर्थी समास आया है। यूप किसे कहते हैं? यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला लकड़ी का एक स्तंभ है, लकड़ी का एक खंभा है। तो वह लकड़ी का खंभा किससे बनाया जाएगा? यूप माने लकड़ी का खंभा, तो दार माने लकड़ी, उस दार के द्वारा बनाया गया। दार माने तो लकड़ी हुई, एक स्वाभाविक रूप में लकड़ी। उसको तराश करके जब यज्ञ के ज्ञाताओं के द्वारा एक विशेष आकार प्रकार का, एक विशेष आकृति का स्तंभ बनाया जाता है, तो उसी को कहते हैं यूप। तो यूपाय दारू, कोई लकड़ी ले आया, पूछा भाई ये लकड़ी किस लिए है? कहा इससे यूप बनाया जाएगा। तो यूप हुई विकृति और दार हुई प्रकृति। यहां प्रकृति विकृति भाव है। तदर्थ माने जिस प्रयोजन के लिए कोई वस्तु हो। तो यहां दार नाम की जो वस्तु है, जो लकड़ी है, यह यूप को बनाने के प्रयोजन से आई हुई है। इसलिए यहां यूपाय दारू में चतुर्थी समास बन सकता है, क्योंकि तदर्थ अर्थात यूप के अर्थ के लिए, यूप का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए दारू दारू है। ध्यान से सुनिए, यह समास थोड़ा सा प्रसंगांतर जरूर आ गया, लेकिन हम लोगों का समास इसमें आवृत्ति हो जा रही है, दोहरा उठता है। तो चतुर्थी समास कहाँ होगा? चतुर्थी तत्पुरुष। कहा कि चतुर्थ्यंत पद के साथ कोई तदर्थ हो। तदर्थ माने उसी के लिए। जैसे यूपाय है, तो यूप के लिए क्या होगी? लकड़ी। यही तो तदर्थ है। तस्य अर्थात उसी यूप के लिए वह लकड़ी है। तो कहा कि चतुर्थ्यंत पद के साथ एक तो तदर्थ कोई वस्तु है, उसका समास होगा, अथवा बल हित सुख रक्षित इत्यादि पदों के साथ समास होगा। तो यहां यह कोई भी आधार ब्रह्म जिज्ञासा में, ब्रह्म जिज्ञासा रूप का जो समस्त पद है, इसमें इस पाणिनीय व्याकरण के सूत्र के अनुरूप कोई न तो यहां तदर्थ पद कोई आया, न कोई प्रकृति विकृति भाव आई। यहां तो जिज्ञासा एक क्रियापद है और ज्ञा धातु से सन प्रत्यय करके बने हुए इस जिज्ञासा क्रियापद का जिज्ञास्य क्या है? ब्रह्म है। इसलिए यहां चतुर्थी समास तो हो नहीं सकता, और चतुर्थी समास यहां पाणिनीय व्याकरण के अनुसार हो ही नहीं सकता। तो इसलिए षष्ठी समास का स्वरूप निर्धारित करते हुए आचार्य ने क्या कहा? कहा कि ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी। यहां ब्रह्मण षष्ठी विभक्ति का रूप है, और यह षष्ठी विभक्ति भी किस अर्थ में आई है? कहा कि कर्मणि षष्ठी। ये कर्म को बताने के लिए षष्ठी आई है। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि तीन प्रकार से इसका समास हम लोग समझ सकते हैं। एक प्रकार तो यह हो गया ब्राह्मणे जिज्ञासा, जो कि व्याकरण की दृष्टि से बन नहीं सकता, इसलिए ब्राह्मणे जिज्ञासा होगा नहीं। दूसरा, ब्राह्मण जिज्ञासा माने ब्रह्म की जिज्ञासा। यहां कर्मणि षष्ठी है। आप कारक प्रकरण का स्मरण करें, वहां एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था कि षष्ठी कर्ता और कर्म को भी बताती है एक विशेष प्रसंग में। कर्तृकर्मणोः कृति एक सूत्र बताया गया कि जब कोई कृदंत प्रत्यय युक्त कोई क्रियापद आता है, तो उसके कर्ता और कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है। सूत्र स्मरण करें, कर्तृकर्मणोः कृति, कर्ता से षष्ठी और कर्म से षष्ठी विभक्ति होती है। कब? कहा जब कोई कृदंत प्रत्यांत पद परे हो। अब यहां देखिए,
ब्रह्मण जिज्ञासा में जिज्ञासा पद है कृदंत, सन प्रत्यय ज्ञा धातु से लगा, और इसका कर्म है ब्रह्म, ब्रह्म की जिज्ञासा। यहां जिज्ञासा क्रिया है और ब्रह्म इसका जिज्ञास्य है। तो कहीं कहीं तो कर्म में ये प्रत्यय होते हैं, कहीं कर्ता को भी बताने के लिए होते हैं। जैसे कृष्णस्य गमनम में रोचते, कृष्ण का जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहां कृष्ण गमन क्रिया का कर्ता है। अब यहां गमनम भी कृत प्रत्यांत है, गमनम क्रिया भी कृत प्रत्यांत है। अब इस कृत प्रत्यांत क्रिया के द्वारा कृष्णस्य गमनम, कृष्ण का जाना, तो कृष्ण में षष्ठी तो हुई, लेकिन यह षष्ठी किस अर्थ में हुई? यह षष्ठी कर्ता के अर्थ में हुई। ब्राह्मण है जिज्ञासा, यहां ब्रह्म में षष्ठी तो हुई, किस अर्थ में हुई? कहा कि कर्मणि षष्ठी, कर्म को बताने के लिए षष्ठी हुई। तो इस नियम के अनुसार यहां षष्ठी विभक्ति होती है। तो षष्ठी कर्मणि से, कर्मणि षष्ठी और शेषे षष्ठी। प्रधानतया तो षष्ठी का हम लोगों ने अध्ययन किया कहां? कहा कि शेषे षष्ठी, शेष में षष्ठी होती है। किसके शेष में? कहा कि जो कर्ता कर्म करण संप्रदान पादान अधिकरण इत्यादि कारकों से कहना नहीं होता, जिसका इसको इसके द्वारा कहने से जो बच जाते हैं उसे ही शेष कहते हैं। कर्ता इत्यादि कारकों के द्वारा जिन्हें नहीं कहा जा सकता वे शेष हैं, और उसमें षष्ठी होती है। और वे शेष कौन हैं? कहा कि जैसे जन्य जनक भाव, यहां एक संबंध है, जन्य जनक, ये संबंध भाव को कहने के लिए यहां षष्ठी विभक्ति आई। तो षष्ठी दो रूपों में आती है। एक तो शेष माने संबंधों को बताने में, कारकों के द्वारा जिसको बताने से छोड़ दिया गया, कारकाद अन्य शेष है, कर्ता कर्म इत्यादि कारकों से भिन्न जो है वही शेष है। और वह शेष है क्या? कहा वह संबंध है। जैसे रामस्य पिता, राम का पिता। अब यहां राम और पिता, इन दो में संबंध का कथन किया गया, इसलिए षष्ठी विभक्ति आई। क्योंकि कारकों का तो क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, सुबंत का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, लेकिन जब सुबंत का सुबंत के साथ संबंध हो जाता है तब उसी को वस्तुतः संबंध कहते हैं, उसी को शेष कहते हैं। तो षष्ठी शेष को बताने के लिए भी आती है और षष्ठी कर्म को, कर्ता को बताने के लिए भी आती है। लेकिन सर्वत्र तो षष्ठी संबंध को ही बताने के लिए आती है। विशेष रूप से यहां केवल कर्ता और कर्म को वह कब बताती है? जब कृत प्रत्यांत कोई क्रियापद उसके साथ होता है। तो यहां भी कृत प्रत्यांत क्रियापद है जिज्ञासा, और ब्राह्मण में षष्ठी विभक्ति है। तो भगवान भाष्यकार ने इसको सुस्पष्ट कर दिया। कहा कि देखिए, ब्राह्मण है यदि कर्मणि षष्ठी, ब्राह्मण में जो षष्ठी विभक्ति आई वह कर्म को बताने के लिए आई, न शेषे। शेष को, किसी के साथ संबंध को बताने के लिए यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। किसी ने पूछा भाई क्यों नहीं हुआ? हम अगर संबंधों को ही बताने लगे तो? कहा नहीं, जिज्ञासा क्रिया है और इस जिज्ञासा क्रिया का कोई जिज्ञास्य होगा। जिज्ञासा क्रिया, इस क्रिया का जिज्ञास्य जो होगा वह कर्म होगा, और कर्मणि द्वितीया से उसमें हम द्वितीया विभक्ति ही करेंगे। तो यहां जो जिज्ञासा क्रिया का कर्म है वह ब्रह्म है, लेकिन कर्तृ कर्मणो कृति,
इस सूत्र के द्वारा वहां षष्ठी विभक्ति ब्रह्म से आई तो सुस्पष्ट कर दिया आचार्य ने कि ब्रह्मण यदि कर्मण षष्ठी न शेषे, शेष में यहां षष्ठी नहीं हुई। क्यों? कहा जिज्ञासापेक्षत्वात् जिज्ञासाया, क्योंकि जिज्ञासा की अपेक्षा किसी जिज्ञास के साथ होती है। और यहां जिज्ञासा क्रिया का जिज्ञास क्या है? कहा जिज्ञासा क्रिया का जिज्ञास यहां ब्रह्म है, तो जिज्ञासा क्रिया हुई, उसका जिज्ञास ब्रह्म हुआ, इसलिए ब्रह्मण जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा। और जिज्ञास्यांतरा निर्देशाच, ब्रह्म के अलावा यहां किसी अन्य जिज्ञास का निर्देश नहीं किया गया है। अगर हम किसी अन्य से इसका संबंध माने भी, किसी अन्य के साथ इसके संबंध को मानने की हम इच्छा करें भी, तो ब्रह्म जिज्ञासा इस समस्त पद में जिज्ञासा क्रिया का कर्म ब्रह्म शब्द को ही उद्धृत किया गया, कोई अन्य शब्द यहां आया नहीं। किसी कर्म के अलावा, जिज्ञास के अलावा किसी अन्य शब्द का उल्लेख यहां उक्त नहीं हुआ, इसलिए यहां कर्मण षष्ठी ही मुख्य रूप से कही गई, शेषे षष्ठी यहां नहीं हो। तो ध्यान दीजिए, ठीक से समझिए। समास को समझाते समय किसी ने यह पूर्व पक्ष किया होगा कि भाई यहां कर्मण षष्ठी होगी कि शेषे षष्ठी होगी। भगवान भाष्यकार ने यहां व्याकरण पढ़ाने का थोड़ा सा आनंद लिया। उन्होंने कहा कि यहां कर्मण षष्ठी ही होगी, शेषे षष्ठी नहीं होगी, और उसका कारण भी बता दिया। कहा यहां जिज्ञासा जो क्रियापद है, उस जिज्ञासा क्रियापद को किसी ज्ञेय की आवश्यकता होती है, और ज्ञेय जो होगा वह कोई कर्म ही होगा। तो यहां जिज्ञासा में किसका ज्ञान करना है? कहा ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म का ज्ञान करना है, इसलिए ब्रह्म यहां कर्म हुआ, और कर्म होने के कारण यहां कर्मण षष्ठी कृत कर्मणो कृत, इस सूत्र के द्वारा यहां कर्म में षष्ठी का विधान कर दिया गया। न शेषे, शेष का यहां कोई उल्लेख नहीं आया, यहां किसी सुबंत का किसी सुबंत के साथ संबंध का कथन नहीं आया, इसलिए न शेषे, यहां शेष में षष्ठी नहीं होगी। भगवान भाष्यकार ने व्याकरण की दृष्टि से इस समस्त पद का विवेचन किया। पहले तो पूर्व पक्ष के रूप में उठी हुई आशंका का निराकरण करते हुए चतुर्थी समास का निराकरण कर दिया। कहा कि यहां चतुर्थी समास हो ही नहीं सकता, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष तो कहने की आवश्यकता नहीं है। और कर्मणि षष्ठी तथा शेषे षष्ठी में भी यहां कर्मणि षष्ठी ही मुख्य रूप से अभीष्ट है, शेषे षष्ठी का भी यहां हम ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि यहां कोई संबंध उक्त नहीं है। अब इस विषय में थोड़ी देर शास्त्रार्थ चलेगा। कर्मणि षष्ठी कि शेषे षष्ठी, इस पर आचार्यों ने कुछ देर तक जद्दोजहद किया कि आखिर हम शेषे षष्ठी क्यों न माने, कर्मणि षष्ठी ही क्यों माने। भगवान भाष्यकार ने इसको विस्तार से समझाने के लिए थोड़ी देर तक कर्मणि और शेषे, इन दोनों में से षष्ठी का ग्रहण यहां किस उद्देश्य से किया गया, इस पर चर्चा करते हैं। तो इसको ठीक से समझिए। मुख्य रूप से ये जानते रहिए कि अंततः यहां भगवान भाष्यकार कर्मणि षष्ठी ही सिद्ध करेंगे। शेषे षष्ठी कैसे नहीं होगी इसका निराकरण भी करेंगे, क्योंकि बिना इसका निराकरण किए अपना पक्ष स्थापित नहीं होगा। सामान्यतः थोड़ा सा दोनों में भेद समझ लीजिए। जैसे कोई कहे कि राम की जिज्ञासा, अब यहां जिज्ञासा का जिज्ञास्य पद क्या है? राम। तो जिज्ञासा यहां क्रिया हुई, राम उस जिज्ञासा क्रिया का कर्म हुआ। तो यहां तो रामस्य जिज्ञासा, जिज्ञासा क्रिया का कर्म राम है, इसलिए राम में षष्ठी विभक्ति हो गई। और यह विभक्ति षष्ठी किस अर्थ में हुई? कहा कर्मणि। यदि हम इसको शेषे षष्ठी माने तो
कैसे समझेंगे? कहा कि भाई शेष माने होता है संबंध। तो पहले हमें राम का ज्ञान नहीं करना होगा, यहां अब हमें राम के संबंधियों का ज्ञान करना होगा। जैसे कोई कहे कि भाई आप राम को बताइए, तो हम कहने लगे कि हाँ हाँ राम को हम बताते हैं। पहले आप उनके पिताजी के विषय में सुन लीजिए, फिर उनके दादाजी के विषय में सुन लीजिए, फिर उनके परदादा के विषय में सुनिए, फिर उनके परदादा के विषय में, नगड़ दादा झगड़ दादा जितने प्रकार के भी पूर्वज हैं सबके विषय में सुन लीजिए, फिर राम के पुत्रों के विषय में सुन लीजिए, पौत्रों के विषय में सुन लीजिए, राम के भाइयों के विषय में सुनिए, राम की पत्नी के विषय में सुनिए, राम के शत्रुओं के विषय में सुन लीजिए, क्योंकि ये सब राम के संबंधी हैं। तो जब हम शेषे षष्ठी करते हैं तो मुख्य रूप से हम संबंधियों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि संबंध का अध्ययन कर रहे हैं। तो मुख्य विषय तो छूट गया, अब हम संबंधियों की चर्चा शुरू कर दिए। किसी के बारे में पूछा गया कि भाई उनके विषय में आप कुछ बताइए, तो हम पहले उनके समधि के बारे में बताने लगे। समधि शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है, संबंधी का बिगड़ा हुआ रूप समधि है। तो अब किसी के विषय में हम बताने चले तो कह देंगे भाई आप पहले समधि के बारे में सुन लीजिए, फिर उनके रिश्तेदारों के बारे में सुनिए, और उनको जब बताने का नंबर आया तब तक नेटवर्क गायब। फिर वो रह गए जिसके विषय में जिज्ञासा की गई थी, वह तो जिज्ञास बन करके बच गए। शेष जितने संबंधी थे उन संबंधियों की बड़ी चर्चा हुई, तो हमारा मुख्य जिज्ञासा तो छूट गया। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखिए हमें मुख्य जिज्ञासा पर चर्चा करनी है। अब अगर हम मुख्य जिज्ञासा पर चर्चा न करें, ब्रह्म के संबंध में चर्चा शुरू कर दें, तो कोई कहेगा कि ब्रह्म का लक्षण क्या है, ब्रह्म के स्वरूप क्या है, ब्रह्म के विषय में और क्या क्या कहा गया है, अद्वैत वेदांत में, विशिष्टाद्वैत में, द्वैताद्वैत में, इन सारे वेदांतों में ब्रह्म के विषय में क्या क्या कहा गया है। तो ब्रह्म के संबंध में जितने भी वक्तव्य हैं हम उन्हीं पर चर्चा करते रह जाएंगे। लेकिन जो हमारा अद्वैत ब्रह्म, जो अभीष्ट ब्रह्म विचार हमें करना है, वह ब्रह्म विचार तो बच जाएगा। इसलिए यहाँ कर्मणि षष्ठी ही माना भगवान शंकराचार्य ने। क्योंकि कर्म किसे कहते हैं? कहा कि कर्म तो हम लोग जानते हैं, कर्तु ही ईप्सित तमम कर्म, कर्ता का जो ईप्सित होता है, ईप्सित ही क्या, ईप्सित तम जो होता है, तो विचारणीयों में जो ईप्सित तम विचारणीय है वह हमारा कर्म यहाँ होगा। तो जिज्ञासा के कर्म तो ईप्सित भी हो सकते हैं, अनीप्सित भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कर्म, मुख्य कर्म किसे कहते हैं? कहा कि जो ईप्सित तम हो। इसीलिए कर्म के कई भेद कहे गए, मुख्य कर्म, गौण कर्म, अनीप्सित कर्म, कर्ता। उसमें व्याकरण में हम लोग कर्म के प्रकरण में इस प्रकार के सारे कर्मों का अध्ययन कर चुके हैं। तो कर्म तो है सब, लेकिन वे सारे कर्म एक विशेष परिस्थिति में कर्मता को प्राप्त करते हैं। लेकिन मुख्य कर्म किसे कहते हैं? कहा मुख्य कर्म तो इसी सूत्र से ग्रहण होता है कि कर्ता का जो ईप्सित तम है वो प्रधान कर्म है, वही हमारे लिए विचार होगा। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि भाई आप लोग तय कर लीजिए कि आपका जिज्ञास क्या है, ब्रह्म ही जिज्ञास है कि ब्रह्म के संबंधियों के बारे में आपको चर्चा करनी है। आपको यदि ब्रह्म के संबंधियों को विषय में चर्चा करनी है तो आप उसकी चर्चा करते रहिए। यहां तो हम पहले ब्रह्म के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही साधे सब सधे। इसी को महात्मा कबीर ने कह दिया कि एक साधिए सब सध जाएगा। अगर एक के विषय में हम जान गए तो उसके संबंधियों का हालचाल भी धीरे धीरे जानने लगेंगे। जब एक के विषय में हमने अर्थ ग्रहण कर लिया तो उसके अन्य जो अवान्तर संबंध हैं उनको तो हम जरूरत पड़ेगी तो समझ ही लेंगे। लेकिन जो मुख्य जिज्ञासा है, उस मुख्य जिज्ञासा को समझने के लिए यहाँ भगवान भाष्यकार ने कहा कि ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी न शेषे। यहाँ कर्म में ही षष्ठी होगी, शेष में षष्ठी नहीं होगी। क्योंकि अगर हम ब्रह्म के संबंधियों के विषय में चर्चा करना शुरू कर दिए तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि तो अनंत है, ब्रह्म अनंत है, हम कभी भी ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप जो श्रुतियों में उद्धृत किया गया, ब्रह्म सूत्र का जो उद्देश्य है,
ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को समझने का हम अपने उस उद्देश्य से भटक जाएंगे, हम अपने ईप्सित तम से भटक जाएंगे, और ईप्सित तम से जब भटक जाएंगे तो हमारा अभीष्ट जाता रहा। तो यहाँ तो हम ईप्सित तम की साधना कर रहे हैं, ईप्सितों और अनीप्सितों तथा युक्तम चानिप्सितम इत्यादि के द्वारा जो द्वेष्य हैं, जो शत्रु हैं, वे भी तो ईप्सित होते हैं, लेकिन हम यहाँ उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ईप्सित तम की चर्चा कर रहे हैं, और ईप्सित तम ही मुख्य कर्म होता है। तो भाष्य की पंक्ति पर एक बार आइए फिर से। कहा कि ब्रह्मण हित कर्मण षष्ठी, यहाँ ब्रह्म में कर्मण षष्ठी ही है, न शेषे। शेष को बताने के लिए, ब्रह्म के संबंधियों को बताने के लिए यहाँ षष्ठी नहीं है, क्योंकि जिज्ञासापेक्षत्वात् जिज्ञासाया हो, क्योंकि जिज्ञासा क्रिया को अपने जिज्ञास की अपेक्षा है, अपने मुख्य जिज्ञास विषय की अपेक्षा है, और इस सूत्र में मुख्य जिज्ञास के अलावा किसी जिज्ञास्यांतर का निर्देश नहीं किया गया। इसलिए हम यहाँ कर्मणि षष्ठी ही मानेंगे। मुझे विश्वास है कि आप कर्मणि शेषे दोनों का अर्थ समझ गए होंगे, लेकिन अब यहाँ अर्थ न समझ पाने वाले कुछ दिग्भ्रमित लोग थोड़ी देर और चर्चा करेंगे। हम कहा कि भाई अगर हम शेषे षष्ठी ही मान लें तो आखिर आपका क्यों सर दर्द हो रहा है? शेषे षष्ठी जब हम मान लेंगे तो सारे संबंधियों के विषय में जानने के बाद हम जो मुख्य जिज्ञास है उसको भी तो जान लेंगे, क्योंकि जिससे संबंध है जब हम उनको जान लिए तो जिसका संबंध है उसको क्यों नहीं जान पाएंगे। अब यहां ननु से शुरू कर दिया थोड़ा सा। कहा कि भाई ननु शेष षष्ठी परिग्रहे ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्व न विरुद्धते। कहा कि अगर हम शेष षष्ठी भी मान लें तो मुख्य जिज्ञास के रूप में ब्रह्म की कर्मता तो बनी ही रहेगी। आखिर जब हम ब्रह्म के संबंधियों को सबको जान लेंगे तब तो ब्रह्म को जानेंगे, अंततः ब्रह्म को हमें जानना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम यहाँ शेष षष्ठी ही मान लें, क्योंकि षष्ठी का विधान मुख्य रूप से संबंधों को बताने के लिए ही किया गया। ये तो कुछ सूत्र इसमें कर्ता और कर्म को भी बताने के लिए कूद पड़े, जबकि जैसे आप कह रहे हैं कि कर्म तो प्रधान कर्म वही है जो ईप्सिततम होता है, तो इस विषय को मैं भी कह सकता हूं कि षष्ठी तो प्रधानतया वही होगी जहां संबंध का विवेचन हो रहा हो। तो इसलिए हम इस बात पर दृढ़ हैं। पूर्व पक्षियों का कहना है कि हम यही मानेंगे कि शेषे षष्ठी, शेष षष्ठी परिग्रहे भी, शेषे षष्ठी मानने पर भी जिज्ञासा के मुख्य जिज्ञास के रूप में ब्रह्म तो बना ही रहेगा, जिज्ञास्य होने में कोई विरोध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहा कि संबंध सामान्य से विशेष निष्ठत्वात्। कहा कि जब हम संबंध के विषय में जानते हैं, संबंध सामान्य के विषय में विचार करना शुरू करते हैं, तो सारे संबंधों के विषय में विचार करने के बाद यह तो विचार करते हैं भाई इनका किससे संबंध है, फिर उस विशेष व्यक्ति का भी हम विचार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि संबंध सामान्य में संबंध विशेष भी निहित है। आखिर संबंध तो उभयनिष्ठ होगा। संबंधियों का कथन करने के बाद जिससे संबंध होगा हम उसको तो जानेंगे ही। इसलिए संबंध सामान्य का कथन करते करते हम संबंध विशेष का भी ज्ञान कर ही देंगे। इसलिए यहां कर्मण षष्ठी न मान करके आप शेषे षष्ठी मानिए। सामान्य संबंध सामान्य से विशेष निष्ठत्वात्। कहा कि संबंध सामान्य भी संबंध विशेष में स्थित रहता है। संबंध सामान्य कहां स्थित होकर के प्रवृत्त होता है? संबंध विशेष में। तो इसलिए अगर हम षष्ठी से इसे मान लें तो फिर क्या कठिनाई है आपको? कहा कि भाई आप कठिनाई तो है। क्या कठिनाई है? कहा कि एवं अपि प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मत्वम उत्सृज्य सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतः वृथा प्रयास। कहा कि इससे
प्रत्यक्ष ब्रह्म की कर्मता को छोड़ करके सामान्य रूप से संबंधों का विचार करते करते हम ब्रह्म को कर्म के रूप में कभी समझेंगे। इस प्रकार संबंध सामान्य का जो ज्ञान करने चलेंगे ये व्यर्थ का प्रयास होगा। अरे जब हम एक ही को समझ करके अपना काम कर सकते हैं तो अन्यों को क्यों समझें? कहा कि इसलिए प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मत्वम उत्सृज्य, प्रत्यक्ष ब्रह्म की कर्मता को छोड़ करके सामान्य कर्मों को समझते 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 फिर मुख्य कर्म को समझने के लिए हम व्यर्थ प्रयास क्यों करें? इसलिए हम व्यर्थ प्रयास नहीं करेंगे। इसीलिए यहां हमने कर्मण षष्ठी माना। कहा कि न व्यर्थ प्रयास, व्यर्थ प्रयास नहीं है। कहा है तो अगर हम सामान्य कर्म को न मान करके, प्रत्यक्ष कर्म को न मान करके सामान्य कर्मों पर विचार करें तो ये तो वही हाल हुई कि कोई अपनी अंजुली में खीर रख करके खाना चाहता हो और थोड़ी सी खीर गिर करके उसके कुहनी में लग जाए तो वह सोचे कि आओ पहले कुहनी की खीर चाट लें फिर अंजलि की खीर खाएंगे। तो कुहनी की खीर चाटने के चक्कर में अंजुली का खीर भी चला जाएगा। तो इसलिए यह वृथा प्रयास है। यह प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो सकता है क्योंकि मुख्य कर्म को छोड़ करके जब हम अमुख्य कर्मों पर चर्चा करेंगे तो ये हो सकता है कि इस अनित्य जगत में हम मुख्य कर्म की चर्चा करने के लिए रह ही नहीं पाए, मुख्य कर्म की चर्चा का अवसर ही न मिले और हमारा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाए। तो टीकाकारों ने कहा कि यहां हम श्रुतम कर्म त्यक्त्वा अन्यद अश्रुतम कल्पयन पिंड मुत्सृज्य कर्म लेढ़ी। कहा कि जो पिंड है उसको छोड़ करके, अंजुली में स्थित जो खीर है उसको छोड़ करके घुटने में कुहनी में लगी हुई खीर को चाटने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि खीर दोनों है। अब कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो कहेगा भाई कुहनी वाली खीर खराब नहीं जानी चाहिए, उसको भी स्वाद लिया जाए। लेकिन जैसे ही कुहनी पर जीभ लगाएगा, अब आप कल्पना कर लीजिए कि अंजुली में रखी हुई जो खीर है वो कहाँ चली जाएगी? वो तो निश्चित रूप से तब तक पीठ पर होगी और मुख्य जो हमारा कर्म है जिससे हमें तृप्ति की प्राप्ति होती वह वंचित हो जाएगी। उसी तरह से सामान्य संबंधों पर चर्चा करके हम मुख्य कर्म की चर्चा से वंचित हो सकते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि व्यर्थ प्रयास है, ये व्यर्थ प्रयास है। लेकिन पूर्व पक्ष ने कहा कि नहीं, न व्यर्थ नहीं है। पूछा क्यों नहीं व्यर्थ है? सारी खीर खत्म हो जाएगी, केवल कुहनी की खीर चाट करके कौन सा लाभ पाओगे? कहा कि देखिए ब्रह्माश्रिता शेष विचार प्रतिपत्ति ज्ञानार्थत्वात् इति चेत। कहा कि हम ब्रह्म के आश्रित जितने संबंधी हैं उन संबंधियों का भी विचार करने के बाद ब्रह्म का विचार तो करने के लिए कह ही रहे हैं। कुहनी की खीर चाटने के बाद हम अंजलि की खीर तो चाटेंगे ही। हम कोई इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं कि खीर गिरा देंगे, बड़े सावधान हैं। इनके सावधानी की हम लोग बड़ी प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन यहां भगवान भाष्यकार ने कहा कि आपका यह कथन उचित नहीं है क्योंकि ब्रह्माश्रिता शेष विचार प्रति ज्ञानार्थत्वात्। कहा कि ब्रह्म के आश्रित रहने वाले जितने संबंध हैं उन सारे संबंधियों का विचार करते करते हम मुख्य लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए मुख्य लक्ष्य पर विचार करिए, प्रधान कर्म पर विचार करिए, प्रधान कर्म की जिज्ञासा करिए। क्यों करें प्रधान कर्म की जिज्ञासा? कहा कि प्रधान परिग्रहे तद अपेक्षिता नाम अर्थाक्षिप्तत्वात्। कहा कि प्रधान का जब हम ग्रहण करेंगे तो जो विषय जाने बिना उस प्रधान को नहीं समझ पाएंगे उनको तो जानना पड़ेगा ही। कहा कि प्रधान परिग्रहे, प्रधान की जिज्ञासा में, ब्रह्म की जिज्ञासा में, ब्रह्म को समझने के लिए जिन जिन वस्तुओं की और आवश्यकता होगी, जिन जिन ज्ञानों पर विचार करना और आवश्यक होगा उसको तो हम कर ही लेंगे क्योंकि बिना उसके ब्रह्म का विचार हो नहीं पाएगा। इसलिए
हम केवल उतने विषयों का विचार करते हैं जितने विषयों का विचार प्रधान ब्रह्म के विचार में उपयोगी हो। हम संबंध के रूप में उद्धृत अन्य समस्त संबंधों पर विचार में अपना समय नष्ट करना नहीं चाहते। हम अपने लक्ष्य पर, हम अपने ईप्सिततम पर स्थित हैं। इसलिए प्रधान परिग्रहे तदपेक्षितार्थानाम अर्थाक्षिप्तत्वात् अर्थतः हम उन संबंधियों का भी विचार कर लेंगे जिनको जाने बिना प्रधान का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो यहां कर्मणि षष्ठी ही होगा, न शेषे। और प्रधान क्यों है यह कर्म? कहा कि ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तुमिष्टतमत्वात् प्रधानम। कहा कि जिज्ञासा क्रिया का प्रधान कर्म यहां ब्रह्म ही है। यहां जिज्ञासा क्रिया का प्रधान कर्म क्या है? कहा यहां जिज्ञासा क्रिया का प्रधान कर्म तो ब्रह्म है। ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वात्, हम ज्ञान के द्वारा किसको प्राप्त करना चाहते हैं? ज्ञान के द्वारा हम ब्रह्म को ही प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ज्ञा धातु से सन प्रत्यय करके जिज्ञासा क्रिया जो बनी, उस जिज्ञासा क्रिया का मुख्य कर्म ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म ही प्रधान कर्म है, ब्रह्म ही ईप्सिततम है, ब्रह्म ही जिज्ञास्य है। जिज्ञासा क्रिया का प्रधान होने के कारण यहां कर्तु ईप्सिततम कर्म, ईप्सिततम कर्म होने के कारण इसको हम कर्म ही मानेंगे और कर्म में ही जो विभक्ति औचित्यपूर्ण होगी उसी विभक्ति का हम ग्रहण करेंगे। और यहाँ षष्ठी आई तो षष्ठी कर्म में भी आती है। अगर षष्ठी कर्म में आने का विधान न होता तो आपकी बात को मानने के लिए हम विवश होते, लेकिन षष्ठी कर्म और कर्ता को बताने के लिए इसीलिए महर्षि पाणिनि ने लिखा, समझाया। तो यहाँ शेषे षष्ठी न कर्मणि षष्ठी एवं, शेष में षष्ठी नहीं होगी, कर्म में ही षष्ठी होगी। इसी बात को भगवान भाष्यकार कहते हैं कि तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिग्रहीते यैर्जिज्ञास्तैर् विना ब्रह्म जिज्ञासितम न भवति तानि अर्थाक्षिप्तान्येव इति न पृथक् सूत्रैतव्यानि। कहा कि इसलिए प्रधान जिज्ञासा का जो कर्म है, जिज्ञासा क्रिया का जो प्रधान कर्म ब्रह्म है, हम उसी को ही यहाँ ग्रहण करते हैं। उस जिज्ञासा के प्रधान कर्म को समझने के लिए यही जिज्ञासते बिना ब्रह्म जिज्ञासितम न भवति, जिन को समझे बिना ब्रह्म हमारे लिए जिज्ञास्य नहीं होगा, अर्थतः उनको तो हमें समझना ही पड़ेगा। वे भी हमारे लिए प्रधान कर्म की तरह ही होंगे, उनको भी हम समझ लेंगे। इसलिए अलग से उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। न पृथक सूत्रैतव्यानि, उनको शेषे षष्ठी के द्वारा अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। हम ब्रह्म को समझेंगे, मुख्य कर्म जिज्ञासा क्रिया का ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म को समझेंगे। इस मुख्य कर्म को समझने के लिए जो जो हमें समझना अनिवार्य होगा उसे भी हम मुख्य कर्म ही मान करके समझ लेंगे। इसलिए अन्य संबंधियों के विषय में अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान भाष्यकार इस विषय पर खड़े हो गए, अड़ गए। उन्होंने कहा कि देखो, संबंधियों की चर्चा तुम लोग करो। यही करते करते तो आज तक ब्रह्म ज्ञान नहीं कर पाए, केवल संबंधियों की चर्चा करते रह गए। ब्रह्म का जो प्रधान ब्रह्म है, जो जिज्ञास है, उस पर आप रह नहीं पाए। और एक दृष्टांत दिया, कहा कि यथा राजा सौ गच्छति इत्युक्ते सपरिवारस्य राज्यो गमनं उत्तम भवति। कहा कि जैसे राजा जा रहा है, इस वाक्य में राजा अकेले तो जा नहीं रहा। जब राजा चलेगा तो राजा के साथ रानियां भी चलेंगी, परिचर भी चलेंगे, रथ भी चलेगा, सारथी भी चलेंगे, घोड़े भी चलेंगे, सेना भी चलेगी, मंत्री भी चलेंगे। इन सब को कहने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल इतना कह दिया जाता है कि राजा जा रहा है। और इस वाक्य से राजा के जितने संबंधी और जा रहे हैं, उन सब का भी अर्थतः हम ग्रहण कर लेते हैं। तो यथा राजा सौ गच्छति इति उक्ते, जैसे यह राजा जा रहा है, इस कथन में सपरिवार राजा के जाने का कथन भी निहित है। तद्वत् उसी तरह से
ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म मुख्य कर्म है, उस मुख्य कर्म को समझने के लिए जिन जिन अन्य विषयों को समझना आवश्यक होगा वे सब तो निहित ही है मुख्य के साथ। आखिर मुख्य किन में? कुछ अमुख्य लोगों को साथ रखने में ही तो उसकी मुख्यता निर्धारित होगी। तो राजा के साथ राजा का परिवार, उसका सैन्य बल, उसके मंत्री, सारी राज व्यवस्था जब चलती है तभी हम कह सकते हैं कि राजा जा रहा है। अगर राजा ने अपना रूप बदल करके अंधेरे में अकेले भ्रमण कर रहा है तो कोई उसको पहचान ही नहीं रहा है, कोई कह ही नहीं सकता कि राजा जा रहा है। राजा तो तभी जाएगा जब वह अपनी सेना के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने आवश्यक सभी अंगों के साथ होगा, तभी राजा जा रहा है यह वाक्य समुचित होगा, अन्यथा वह वाक्य समुचित नहीं होगा। उसी तरह से ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म को समझने के लिए जो जो विषय सामान्यतः हमें समझने पड़ेंगे वे सब तो उसमें अर्थतः ग्रहित ही होंगे, अर्थतः उनका ग्रहण करना ही होगा। इसलिए उनके लिए अलग से सूत्र कहने की, अलग से समास विग्रह करने की, शेषे षष्ठी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्षियों ने कहा कि भाई आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं, आप मान क्यों नहीं लेते आखिर हमारी बात? भगवान भाष्यकार ने कहा कि आपकी बात हम मान तो लेते, लेकिन आपकी बात को मानने से श्रुति बाधित होगी। आपकी बात को मानने से उपनिषदों का जो वक्तव्य है, उपनिषदों का जो कथ्य है, उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य है वो बाधित हो जाएगा। और उपनिषदों का कोई कथ्य बाधित होने योग्य नहीं है। उपनिषदों का कथ्य कौन सा बाधित होगा? कहा कि देखिए, श्रुत्यनुगमाच्य, श्रुति के साथ सूत्रों की एक वाक्यता होती है। हम लोगों ने पहले ही इस बात को समझा है कि ये सारे सूत्र श्रुतियों का अर्थ उद्धृत करने के लिए आए हुए हैं। तो किस श्रुति का अर्थ बाधित होगा? भगवान भाष्यकार ने श्रुति उद्धृत की, कहा कि यतो आयुमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तिरीय उपनिषद की यह श्रुति है जहां ब्रह्म के लक्षण को कहा गया कि जिससे यह जगत उत्पन्न होता है वह ब्रह्म है, जिसमें यह जगत स्थित रहता है वही ब्रह्म है, और अंततः जिसमें यह जगत विलीन हो जाता है वही ब्रह्म है। इत्याद्या श्रुतयः, ऐसी श्रुतियां हैं। तो कहा कि वही ब्रह्म है तो क्या करें? कहा तद विजिज्ञासस्व, उसी की जानने की जिज्ञासा करो। तद ब्रह्म यदि, वही ब्रह्म है उसी की जिज्ञासा करो। जिज्ञास्य रूप से श्रुतियों के द्वारा उसी ब्रह्म का उल्लेख किया गया, जिज्ञास्य के रूप में उपनिषदों के द्वारा, वेदांतों के द्वारा उसी ब्रह्म का कथन किया गया। इसलिए श्रुतियों के द्वारा अनुगत सूत्र को होना चाहिए। श्रुतियां सूत्र के समर्थन में खड़ी दिखाई पड़नी चाहिए। तो यहां अगर हम आपकी बात न माने तो तद ब्रह्म जो कहा मुख्य रूप से ब्रह्म जिज्ञास, कि ब्रह्म वह है जिससे ये सब जगत उत्पन्न होता है, उस ब्रह्म को जानो। वहां श्रुति यही कह रही है कि प्रधान ब्रह्म वही है। श्रुति ने यह नहीं कहा कि पहले ब्रह्म के संबंधियों को जानो, ब्रह्म के संबंधियों को जानने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ऐसी कोई श्रुति नहीं आई। तो यहां श्रुति बाधित हो रही है। श्रुति ने तो यह कहा कि ब्रह्म कौन है? जो ब्रह्म है जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है, तद ब्रह्म वही ब्रह्म है, उसी को जानो। तो यहां श्रुतियां जिज्ञासा करने के लिए अनेकधा उद्धृत हुई। तो किस ब्रह्म की जिज्ञासा करना अभीष्ट है? कहा जो ब्रह्म इस जगत का परम कारण है उसी को जानो। ब्रह्म के संबंधियों को जानने की जिज्ञासा करने के लिए किसी श्रुति ने कहीं बड़े विस्तार से चर्चा नहीं किया। इसलिए ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वं दर्शयन्ति, सारी श्रुतियां ब्रह्म को जिज्ञासा का कर्म मानती हैं, ब्रह्म के संबंधियों को जिज्ञासा का कर्म नहीं मानती। सारी श्रुतियां उपनिषदों के ब्रह्म विषय जो भी वाक्य हैं, जो महावाक्य हैं, ये सारे वाक्य और महावाक्य ब्रह्म को ही विचारणीय, ब्रह्म को ही प्रधान कर्म के रूप में जिज्ञासा का कर्म ग्रहण करते हैं। क्योंकि हमारा अभीष्ट क्या है? ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ब्रह्म को जानने पर द्वैत नहीं रहता।
ऐसा नहीं कि ब्रह्म के संबंधियों को जानने पर द्वैत नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्म के संबंधियों को जान करके तो द्वैत की ही जानकारी हम कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो द्वैत है, ब्रह्म एक और उसके संबंधी दो। लेकिन श्रुति क्या कह रही है? श्रुति कह रही है कि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञात होने पर तो कोई दूसरा रहेगा ही नहीं। तो जब दूसरा नहीं रहेगा तो मुख्य कर्म के रूप में, प्रधान कर्म के रूप में यह ब्रह्म ही को रहना चाहिए। अगर इसका कोई संबंधी बचा रह गया तो फिर वह संबंधी तो द्वैत का ज्ञान कराएगा, वह संबंधी हमें अद्वैत ब्रह्म का बोध कराने वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम दर्शयन्ति श्रुतयः, श्रुतियां ब्रह्म को जिज्ञासा का कर्म उद्धृत करती हैं। इसलिए अत्र कर्मणि षष्ठी न शेषे, यहाँ कर्म में ही षष्ठी होगी, शेष में षष्ठी नहीं होगी। और इसका ग्रहण मुख्य ब्रह्म का विचारणीय होना, मुख्य ब्रह्म को जिज्ञासा का प्रधान कर्म होना तभी सिद्ध होगा जब तच्च कर्मणि षष्ठी परिग्रहे सूत्रेण अनुगतम भवति। कहा कि षष्ठी परिग्रहे सूत्रेण अनुगतम भवति, वह षष्ठी का ग्रहण करने पर सूत्र के साथ श्रुतियों का अनुगमन नहीं हो रहा है, श्रुतियों की संगति नहीं हो रही है। तस्मात् ब्रह्मण है कर्मणि षष्ठी, इसलिए ब्रह्मण में जो षष्ठी विभक्ति आई वह कर्म को ही बताने के लिए आई, यहाँ कर्म का ही प्रतिपादन करने के लिए यह षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा में जो समास विग्रह है वहां ब्रह्मण यदि कर्मण षष्ठी, ब्रह्म में कर्म में ही षष्ठी का कथन किया गया, न शेषे षष्ठी, शेष में षष्ठी का ग्रहण नहीं किया गया। और न ही यहाँ दूसरा कोई समास हो सकता है, न ही कोई दूसरा समास विग्रह हो सकता है। इसलिए यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा का यथार्थ समझ लेना चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा के तात्पर्य को ठीक से समझ लेना चाहिए। क्योंकि ये समस्त पद था, इसलिए भगवान भाष्यकार ने समास विग्रह और समासों का विस्तार से वर्णन करके ही इस समस्त पद को समझाया। तो हम लोगों ने अतः के बाद ब्रह्म जिज्ञासा इस शब्द को शब्दतः समझा, इस शब्द में समास को समझा, इस शब्द में किया गया जो समास है उसमें आई हुई विभक्ति को समझा, और इस समास के द्वारा हमें यह प्रमुख रूप से अवगत हो गया कि यहाँ ब्रह्म ही प्रधान कर्म है, ब्रह्म ही समझने के लिए अभीष्ट है। साधन चतुष्टय संपन्न होकर के हम उसी ब्रह्म का विचार करेंगे, उसी प्रमुख रूप से श्रुतियों के प्रतिपाद्य रूप का जो ब्रह्म है उस पर ही हम विचार करेंगे। अन्य किसी विचारणीय विषय को कल्पित करके उस पर अपने मस्तिष्क को हमें भटकाना आवश्यक नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ब्रह्म विचार में पुनः बाधा होगी। तो इस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा इस पद का तात्पर्य हम लोगों ने समझा। अब ब्रह्म जिज्ञासा में समस्त पद के रूप में इस शब्द को तो समझा, अब जो ब्रह्म शब्द है इसको समझने के लिए हमें दूसरे सूत्र में पहुंचना पड़ेगा, तब हम ब्रह्म शब्द का यथार्थ ज्ञान करेंगे। अब रह गया एक शब्द जो क्रियापद है जिज्ञासा, उस जिज्ञासा के अर्थ को समझ लेना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने कहा कि भाई जिज्ञासा आप करेंगे ब्रह्म की, और आपने ये कहा कि ब्रह्म के विषय में अभी हम नहीं बताएंगे, अगर आपको समझना है तो बैठिए कुछ दिन तक दूसरे सूत्र में, अगर तब तक आप बैठे रहे तो ब्रह्म के विषय में हम आपको भी बता देंगे। तो हम बैठेंगे दूसरे सूत्र में भी आपकी चर्चा को सुनेंगे, लेकिन जरा जिज्ञासा किसे कहते हैं आप इसको बता दीजिए। तो क्यों आपने जिज्ञासा का लक्षणा से विचार अर्थ ग्रहण किया, आप इसको भी बता दीजिए। इन सारी बातों को बताने के लिए, इन सारे विषयों का विस्तार से विवेचन करने के लिए भगवान भाष्यकार ने अब जिज्ञासा पद का विवेचन करते हैं। इस जिज्ञासा पद पर आपकी जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। हम लोग इस पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज तो ब्रह्म जिज्ञासा इस समस्त पद पर हम लोगों ने चर्चा की। अब
ब्रह्म जिज्ञासा में आए हुए दोनों पदों की चर्चा, दोनों पदों के विषय में विचार करना है तो ब्रह्म के विषय में तो हम द्वितीय सूत्र में विचार करेंगे और जिज्ञासा के विषय में हमें यही विचार कर लेना है। यह विचार हम पुनः करेंगे। आज यही इसी विषय के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद कि आप बड़े धैर्य से सुन रहे हैं इस विषय को, और साधुवाद इस नेटवर्क को भी जिसने आरंभ में थोड़ा सा रूप तो दिखाने की चेष्टा की, लेकिन जब इसको पता चला कि आज हम लोग ब्रह्म जिज्ञासा पर चर्चा करने वाले हैं तो इसने पूरी तरह से हम लोगों का साथ दिया। इसलिए इसको भी बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत धन्यवाद।